Namaste everyone, this is your educator Apurva. From today we're going to discussing about the most important topic of Maharashtra set. So पहला टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एबीसी मॉडल. सो एबीसी मॉडल को अगर हम देखें तो बहुत सारे क्वेश्चंस एबीसी मॉडल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं. अगर हम लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर देखें तो उसमें भी एबीसी मॉडल से क्वेश्चन आ चुका है. अगर हम प्लांट की नॉर्मल डेवलपमेंट के बारे में देखें तो सीड से जर्मिनेट होके एक छोटे सीडलिंग में प्लांट कन्वर्ट होता है. सीडलिंग से बाद प्लांट में वेजिटेटिव ग्रोथ आती है जहाँ पे लीव्स प्लांट में ग्रो होते हैं. उसके बाद प्लांट क्या होता है, फ्लावरिंग पार्ट में कन्वर्ट होता है. आज के टॉपिक में यही हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्लांट में से किस पार्ट से फ्लावर का फॉर्मेशन होता है. अलॉन्ग विद दैट अगर फ्लावर फॉर्म हो रहा है तो कौन से जीन सेपल, पेटल, स्टीमेन और कार्पेल को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ये सारी चीज़ें आज हम एबीसी मॉडल के अंदर डिस्कस करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अगर फ्लावरिंग प्लांट में कन्वर्ट हो रहा है तो उसके लिए 3 जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं. फर्स्ट पार्ट और फर्स्ट जीन है फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन, सेकेंड जीन इज फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन और थर्ड इज अ कैडेस्ट्रल जीन. अगर हम फर्स्ट जीन के बारे में देखें जिसे हम कह रहे हैं फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन, सो वो डिटरमाइन करता है द फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरल मेरिस्टेम फ्रॉम वेजिटेटिव मेरिस्टेम. मतलब वेजिटेटिव मेरिस्टम्स के किस पार्ट से फ्लावर का फॉर्मेशन होगा ये डिसाइड करने वाला जीन होता है फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन. सो फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन हेल्प करेगा फ्रॉम व्हेन एंड वेयर द फ्लावर विल बी फॉर्म. कब और कहाँ से फ्लावर का फॉर्मेशन होगा ये डिसाइड करने वाला जीन होता है फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन. फ्लोरल मेरिस्टेम मीन्स उस मेरिस्टेम को फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट करने का जो सिग्नल है वो देने वाला जीन है फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन. आई होप यू गॉट दिस फर्स्ट जीन के बारे में देखें, दैट इज फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन. सो इट्स डिटरमाइन द आइडेंटिटी ऑफ फ्लोरल ऑर्गन इन अ कॉन्सेंट्रिक वोल्स. सो कौन सा फ्लावर का पार्ट जो है कौन सा फ्लावर का पार्ट जो है वो कौन सा ऑर्गन बनाएगा, ये जो जीन डिसाइड करती है उसे हम कहते हैं फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन. वी डिटरमाइन द आइडेंटिटी ऑफ फ्लोरल ऑर्गन इन कॉन्सेंट्रिक वोल. सो हर एक वोल फ्लावर का होता है, उस फ्लावर के वोल में कौन से ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा ये डिसाइड करने वाला जीन होता है फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन. सो इट्स डिसाइडेड व्हाट ईच फ्लोरल ऑर्गन बिकम. सो क्या बनाएगा ये डिसाइड करने वाला जो जीन है दैट इज नथिंग बट द फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन. अगर हम थर्ड जीन के बारे में देखें दैट इज कैडेस्ट्रल जीन. सो कैडेस्ट्रल जीन जो है वो रेगुलेट द बाउंड्रीज एंड सेपरेशन बिटवीन द एडजेसेंट फ्लोरल ऑर्गन. एक पर्टिकुलर ऑर्गन कब तक बनाएगा, मतलब उसकी साइज क्या होगी, अलॉन्ग विद दैट बाकी ऑर्गन के साथ जो सेपरेशन है ये क्रिएट करने वाला जो जीन है दैट इज नथिंग बट अ कैडेस्ट्रल जीन. इज डिसाइडेड हाउ द फ्लोरल ऑर्गन्स आर सेपरेटेड एंड अरेंज. सो हाउ दे अरेंज एंड सेपरेटेड फ्रॉम ईच ऑर्गन ये डिसाइड करने वाला जीन होता है कैडेस्ट्रल जीन. So these 3 genes togetherly, the floral meristem identity gene initiate the flower formation. Floral organ identity gene specify the organ type and the cadastral gene ensure the proper separation and pattern. So ये तीनों जीन मिलाकर प्लांट में फ्लावर का फॉर्मेशन करने के लिए हेल्प करती है. आई होप यू गॉट द रिलेशनशिप बिटवीन दिस 3 genes. Now we focused on the floral organ identity gene जहाँ पे हम ABC मॉडल को देखने वाले हैं. I hope you got all these things. Let's start with ABC model now. एबीसी मॉडल के बारे में देखिए. सो एबीसी मॉडल इज अ फ्लावर डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस बाय विच फ्लावरिंग प्लांट प्रोड्यूस अ पैटर्न ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन देयर मेरिस्टेम. सो फ्लावरिंग प्लांट जो है वो क्या करता है, उसके मेरिस्टेम में कुछ जीन का एक्सप्रेशन करता है और उसी जीन के एक्सप्रेशन के कारण वेजिटेटिव प्लांट जो है वो फ्लावरिंग प्लांट में कन्वर्ट होता है. एक्सप्लेन द जेनेटिक बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ 4 वोल्स ऑफ फ्लावर्स जहाँ पे सेपल, पेटल, स्टीमेन और कार्पेल होता है. जो भी 4 वोल्स है उसके पीछे की जेनेटिक्स क्या है, मतलब कौन से जीन रिस्पॉन्सिबल है वो 4 वोल फॉर्मेशन करने के लिए, वो भी आज इस एबीसी मॉडल में डिस्कस करेंगे. 25 ईयर्स पहले ये जो एबीसी मॉडल है उसका स्टडी किया गया था इन अरेबिडोप्सिस थैलियाना और एरेनियम मेजस पे. These are the model organism in plants. So उनमें स्टडी करके इस ABC मॉडल को जो है वो बनाया गया है. So चलिए देखते हैं what is exactly this ABC model is.
अगर हम एबीसी मॉडल्स के जीन्स के बारे में देखें उससे पहले वी हैव टू नो अबाउट द डिफरेंट पोल्स ऑफ फ्लावर। सो फ्लावर का जो फर्स्ट पोल मतलब फर्स्ट सर्कल होता है उसे हम कहते हैं सेपल। जो फ्लावर के नीचे जो ग्रीन पार्ट होता है दिस नथिंग बट द सेपल। उसके बाद जो है दैट इज द पेटल्स। उसके बाद जो थर्ड वोल है जिसे हम स्टीमेन कहते हैं और उसके बाद जो है वो है कार्पेल। तो ये 4 वोल्स से हमारा फ्लावर जो है वो बनता है और इस ईच वोल को डिसाइड करने वाले होते हैं डिफरेंट जीन्स। उस जीन्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन इज डिटरमाइंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ जीन क्लासेस। डिफरेंट जीन क्लासेस होते हैं दैट इज ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास। इन तीनों जीन के कॉम्बिनेशन से हमारे ये 4 पार्ट ऑफ फ्लावर्स बनते हैं। पहले हम ये 3 क्लासेस कौन से हैं उसको देख लेते हैं। आर मेजर 3 क्लासेस ए, बी एंड सी क्लासेस। हर एक क्लास में डिफरेंट जीन्स होते हैं। अगर हम ए क्लास को देखें तो ए क्लास में इंक्लूड होते हैं अपिटाला 1 और अपिटाला 2 जीन्स। बी क्लास में होते हैं अपिटाला 3 और पिस्टिलाटा और क्लास सी में होते हैं अगैमस। सो ये सारे जीन्स इस डिफरेंट क्लासेस में प्रेजेंट होती है। ए क्लास में अपिटाला 1 एंड 2, बी में अपिटाला 3 और पिस्टिलाटा और सी में होती है अगैमस। जो है वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लांट में डिफरेंट ऑर्गन को फॉर्म करने के लिए। अगर हम ए क्लास को देखें तो ए क्लास जो है वो सेपल को दैट मीन्स फर्स्ट वोल को बनाने के लिए हेल्प करेगी। ए और बी क्लास के जो जीन्स है वो पेटल बनाएगी। बी और सी क्लास जो है वो स्टीमेन बनाएगी और सी क्लास जो है वो बनाएगी कार्पेल। मिलाकर क्या करती है प्लांट के डिफरेंट पोल को फॉर्म करती है। सो सिंपली ए अकेला बनाता है सेपल को, ए प्लस बी बनाता है पेटल को, बी प्लस सी बनाता है स्टीमेन को और सी अकेला बनाता है कार्पेल को। आई होप यू गॉट अप टू दिस। सो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि अपिटाला 2 जो है ये छोड़कर बाकी सारे जीन्स जो है वो मैड बॉक्स जीन्स के क्या होते हैं पार्ट होते हैं। सो अपिटाला 2 छोड़कर अपिटाला 1, 3, पिस्टिलाटा और अगैमस ये सारे मैड बॉक्स जीन्स के पार्ट होते हैं। मैड बॉक्स इज नथिंग बट इट्स डीएनए बाइंडिंग डोमेन। इसे क्वेश्चन आ चुका है 2025 का लेटेस्ट क्वेश्चन है कि कुछ जीन्स के नाम दिए हैं और पूछा है कि दिस जीन्स इज बिलोंगिंग टू द विच डोमेन। सो इसका आंसर सिंपली मैड बॉक्स है। आई होप यू गॉट दिस। हम आगे बढ़ते हैं। एबीसी मॉडल के नॉर्मल फंक्शन के बारे में हमने देख लिया। जो भी जीन्स है कुछ वोल को रिस्पॉन्सिबल है फॉर्म करने के लिए सारी चीज़ें हमने देख ली। एबीसी मॉडल में और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसे हम कहते हैं म्यूटेशन केसेस। बहुत सारे क्वेश्चन म्यूटेशन केसेस पे आ जाते हैं। अगर हम नॉर्मल चीज़ें देखें मतलब कौन सा वोल जो है वो कौन से जीन से बनता है और कौन सा वोल जो है वो कौन से क्लास के कारण बनता है, एक बार हम रिवाइज कर ले फिर हम म्यूटेशन केसेस के बारे में देखेंगे। हमने देखा था कि वोल 1 जो है वो ए जीन्स के कारण बनता है, वोल 2 जो है वो ए प्लस बी से बनेगा, 3 जो है वो बी प्लस सी से बनेगा और 4 जो है वो सी के कारण बनेगा। और आपने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस की है तो बी जीन जो है वो कभी अकेला नहीं यहाँ पे प्रेजेंट है। बी को कोई ना कोई तो चाहिए एक्सप्रेस करने के लिए उसके साथ। सो बी जीन कैन नॉट एक्ट अलोन, इट्स फंक्शनली एक्ट ओनली विथ ए और सी। उसको फंक्शन करने के लिए एक तो ए चाहिए नहीं तो सी चाहिए तभी वो फंक्शन करेगा। सो दिस इज़ द फर्स्ट केस। सेकेंड चीज़ यहाँ पे आपको ये याद रखनी है कि ए और सी ये दोनों हमेशा ही एक दूसरे को इनहिबिट करते हैं। मतलब ए सी को इनहिबिट करेगा और सी जो है वो ए को इनहिबिट करेगा, इसलिए ये दोनों अकेले अकेले प्रेजेंट रहते हैं। अगर मैंने ए को म्यूटेट कर दिया मतलब उस वोल में अगर ए एक्सप्रेस नहीं हो रहा है तो वहाँ पे सी एक्सप्रेस होगा। अगर मैंने सी को इनहिबिट कर लिया तो वहाँ पे ए एक्सप्रेस होगा। ए और सी जीन्स आर रिप्रेस ईच अदर। इफ़ ए इज़ म्यूटेटेड सी जीन विल बी एक्सप्रेस देयर और इफ़ सी विल बी म्यूटेटेड देन ए इज़ एक्सप्रेस देयर। इसे यहाँ पे याद रखनी है कि बी अकेला कभी भी एक्सप्रेस नहीं होता, ए और सी एक दूसरे को इनहिबिट करते हैं। अगर ए म्यूटेट हो रहा है तो वहाँ पे सी एक्सप्रेस होगा और सी इनहिबिट हो रहा है तो वहाँ पे ए एक्सप्रेस होगा। आई होप यू गॉट दिस। तो चलिए एक एक करके एक एक म्यूटेशन केसेस के बारे में देखते हैं। ये सारे म्यूटेशन केसेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने एक बार समझ लिया तो आप चुटकियों में ये सारे म्यूटेशन केसेस सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए फर्स्ट म्यूटेशन केस देखते हैं जहाँ पे हमने ए को म्यूटेट कर दिया है।
ए को अगर हमने म्यूटेट कर दिया है, हम ध्यान से देखें तो अगर ए म्यूटेट हो रहा है तो फर्स्ट वोल में सी क्लास एक्सप्रेस होगा, सेकेंड वोल में बी और सी एक्सप्रेस होगा, थर्ड में भी बी और सी एक्सप्रेस होता है और फोर्थ में सी एक्सप्रेस हो रहा है। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन से ऑर्गन का फॉर्मेशन वहाँ पे होगा। अगर वोल फर्स्ट में सी एक्सप्रेस हो रहा है तो सी रिस्पॉन्सिबल होता है कार्पेल को फॉर्मेशन करने के लिए, इसलिए फर्स्ट वोल में वहाँ पे म्यूटेटेड केस में कार्पेल का फॉर्मेशन होगा। अगर बी और सी एक्सप्रेस हो रहा है तो स्टीमेन का फॉर्मेशन होगा। नॉर्मल थर्ड वोल में स्टीमेन का फॉर्मेशन और फोर्थ वोल में कार्पेल का। इसीलिए फ्लावर में अगर जो फ्लावर बन रहा है वो कैसे फॉर्म होगा, कार्पेल, स्टीमेन, स्टीमेन और कार्पेल। इस तरह से हमें फ्लावर मिलेगा अगर ए जीन म्यूटेटेड है तो। सो दिस इज़ द फर्स्ट केस। सो नाउ इट्स सो ईजी फॉर द नेक्स्ट म्यूटेशन जहाँ पे हमने म्यूटेट कर दिया है बी जीन को, सेकेंड वोल और थर्ड वोल में है। सो बी को निकाल दीजिए वहाँ से। अगर हमने बी को वहाँ से निकाल दिया तो हमारे पास क्या रहेगा, फर्स्ट वोल में ए एक्सप्रेस होगा, सेकेंड वोल में भी ए ही एक्सप्रेस होगा क्योंकि बी तो म्यूटेट हो चुका है, और वोल में सी एक्सप्रेस होगा क्योंकि बी म्यूटेट हो चुका है, और फोर्थ वोल में भी सी एक्सप्रेस होगा। अगर उस फ्लावर को अगर हम देखें तो पैटर्न कैसा फॉर्म होगा, ए सी और सी, और इसीलिए वहाँ पे फ्लावर कैसे फॉर्म होगा, फर्स्ट इज सेपल सेपल, कार्पेल और कार्पेल। सो इस तरह से फ्लावर का फॉर्मेशन होगा जिस फ्लावर में 2 सेपल्स होंगे और 2 कार्पेल। दैट्स इट। आई होप यू गॉट दिस सेकेंड म्यूटेशन। अगर हम थर्ड म्यूटेशन के बारे में देखें जिसमें हमने सी को म्यूटेट कर दिया है, अगर सी को म्यूटेट कर दिया है तो एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है, सी म्यूटेट हुआ है मतलब अगर सी एक्सप्रेस नहीं हो रहा है तो वहाँ पे ए एक्सप्रेस होगा। सो सी को म्यूटेट करना है। फर्स्ट और सेकेंड वोल में तो कोई चेंजेस आएंगे नहीं क्योंकि वहाँ पे सी होता नहीं है। थर्ड वोल में सी है तो सी को अगर म्यूटेट कर दे और सी को वहाँ से निकाल दे तो वहाँ पे एक्सप्रेस कौन होगा, ए एक्सप्रेस होगा। और फोर्थ वोल में भी अगर सी एक्सप्रेस नहीं हो रहा है तो वहाँ पे ए एक्सप्रेस होगा। इसीलिए हमें जो म्यूटेशन इफ़ेक्ट है वहाँ से मिलेंगे, पहले वोल में ए, दूसरे वोल में ए बी, तीसरे वोल में भी ए बी मिलेंगे और फोर्थ वोल में मिलेगा सी। अगर पैटर्न के बारे में और फ्लावर के बारे में अगर हम देखें तो हमें सेपल, पेटल, पेटल और सेपल ऐसा फ्लावर मिलेगा अगर सी जीन म्यूटेट हो रहा है तो। सो दिस आर द मेजर 3 म्यूटेशन जहाँ पे हमने एक जीन को म्यूटेट करके देखा और देखा कि किस तरह से फ्लावर बन रहा है। अगर ये तीनों जीन्स अगर म्यूटेट हो जाए, मतलब ए भी म्यूटेट हो जाए, बी भी म्यूटेट हो जाए और सी भी म्यूटेट हो जाए तो किस तरह से फ्लावर बनेगा, तो वहाँ पे फ्लावर ना बनते हुए सिर्फ लीफ का फॉर्मेशन होगा। सो ऑल फ्लोरल ऑर्गन्स बिकम लीफ लाइक स्ट्रक्चर। सो वहाँ पे कोई भी पार्ट नहीं बनेगा, मतलब फ्लोरल, स्टेपल, पेटल, सेपल, स्टीमेन, कार्पेल, ये कोई भी चीज़ें ना बनकर वहाँ पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। इसीलिए इसे हम कहते हैं ट्रिपल म्यूटेंट, जहाँ पे ऑल फ्लोरल ऑर्गन बिकम लीफ लाइक स्ट्रक्चर। आई होप यू गॉट ऑल दिस 4 म्यूटेशंस। ये बहुत ईजी है लेकिन यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाता है और अगर हमें ये पता होगा तो हम इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आई होप यू गॉट दिस अबाउट द ABC मॉडल, उसके म्यूटेशंस और जीन्स के बारे में। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच एवरीवन। ऑल द बेस्ट एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।